नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम पॉलिटिकल में नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। पड़ोसी देशों से संबंध में हम सबसे पहले संबंध लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों पाकिस्तान से, क्योंकि अभी हाल ही में ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है जिसकी विजय की चर्चा तो पूरे विश्व में ही है। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे किसी से भी युद्ध हो, अब ये पुराना भारत नहीं है, ये आज का भारत है। चीज़ों, मिसाइलों, इन सब चीज़ों में फर्क है। एक बार आजमा कर देखो, शायद आसमान को भी झुका दे हम धरती तक, ऐसा भारत है मेरा। तो अब हम लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले संबंध भारत पाकिस्तान संबंध। तो आज के टॉपिक में बेटा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध। भारत पाकिस्तान संबंध में प्यारे बच्चों सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर चलेगा इंडस जल संधि यानी कि सिंधु जल समझौता। तो इंडस जल संधि आखिर में हुई कब? तो सबसे पहला जो समझौता हमारे पास आता है इसको कहते हैं प्यारे बच्चों इंडस जल संधि। इंडस जल संधि हमारे पास कब हुई? तो ये हुई है प्यारे बच्चों 19 सितंबर 1960 को। तो ये जल संधि हुई 19 सितंबर 1960 को। अब जब जल संधि होगी तो 100% है प्यारे बच्चों कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। तो इस जल संधि में भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। तो यहां पर प्यारे बच्चों भारत से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान से बात करें प्यारे बच्चों अयूब खान, और इसी में ही मध्यस्थता करने वाला ये था वर्ल्ड बैंक। क्योंकि प्यारे बच्चों इस जल संधि पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भारत से हैं जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से है अयूब खान, और इस मीडिएशन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो वर्ल्ड बैंक हमारे पास यहां मध्यस्थता करता है। अब समझौते में हुआ ऐसा क्या था? तो समझौते में प्यारे बच्चों सबसे पहले पश्चिमी नदियों में हमारे पास कौन सी आती है? तो पश्चिमी नदियों में बात करते हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। इनका पानी अधिकतर पाकिस्तान को दिया जाए। तो यहां पर बात आती है सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को। इसी में ही चर्चा लेकर चले प्यारे बच्चों पूर्वी नदियों। अगर पूर्वी नदियों की बात करें तो सतलुज, व्यास और रावी। सतलुज, रावी और व्यास का पानी भारत को, ये समझौता रखा गया। लेकिन वर्तमान 2025 में प्यारे बच्चों ये समझौता रद्द कर दिया गया है। अब पश्चिम की हम सभी नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे, सिंधु जल समझौता हमने समाप्त कर दिया। इनमें से जो रावी नदी है ये पाकिस्तान जाया करती थी, इसको हमने वैसे ही रोक दिया है। अब ये नदी रावी जो है वो सिंधु की सहायक नदियों में से नहीं बनती है वर्तमान में प्यारे बच्चों, क्योंकि रावी नदी पाकिस्तान में जब जाएगी नहीं तो फिर ये सिंधु की सहायक नदी कैसे बनेगी। तो सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भी हम रोक रहे हैं।
जिससे पाकिस्तान को हम प्यासा मारेंगे ही मारेंगे, ये बात तय है। सिंधु जल समझौते के बाद प्यारे बच्चों दूसरा जो समझौता आता है इसको कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता आखिर में हुआ कब? तब ये हुआ है प्यारे बच्चों 10 जनवरी 1966 को। तो ये समझौता हुआ है 10 जनवरी 1966 को। उज्बेकिस्तान की राजधानी है प्यारे बच्चों ताशकंद, यहां पर यह समझौता हुआ। समझौता होने का कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में अब युद्ध को समाप्त करने के लिए प्यारे बच्चों ये हमने समझौता रखा था। तो इसमें समझौता तो हमारी तरफ से कुछ नहीं था, ये सारा का सारा समझौता पाकिस्तान की तरफ से था कि भैया ऐसा है अब हम हार गए हैं, 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हो गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है अब बस संघर्ष विराम कर लो। तो समझौता होने के बाद बेटा सबसे पहले लेकर चलेंगे कि आखिर में भारत से कौन गए। तो भारत से थे बेटा लाल बहादुर शास्त्री। अगर हम लेकर चलें पाकिस्तान से कौन गए, तो पाकिस्तान से अगर हम लेकर चलें तो यहां पर आपको दिखाई देंगे अयूब खान, इसके बाद लेकर चले प्यारे बच्चों मध्यस्थता किसने की? मध्यस्थता की है कोसिजन ने। ये कौन है बेटा? रशिया के उस वक्त के पीएम है, रशिया के प्रधानमंत्री हैं। क्यों ये समझौता हमने बुलाया था, क्यों ये समझौता पाकिस्तान ने बुलाया था? समझौता तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, युद्ध तो वो आ रहा है, हमने थोड़ी बुलाया था। तो इस समझौते को बुलाने का कारण था 1965 का युद्ध विराम। 1965 का युद्ध विराम, इसलिए समझौता। पहले हम दो को देख लेते हैं। सिंधु जल संधि हुई है प्यारे बच्चों 19 सितंबर 1960 को, जिसमें भारत से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान से अयूब खान, मध्यस्थता की है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें प्यारे बच्चों पश्चिमी नदियां जो सिंधु, झेलम, चेनाब है, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। पूर्वी नदियां हैं सतलुज, रावी, व्यास, का पानी भारत को मिलेगा। वर्तमान में ये समझौता रद्द कर दिया गया है। दूसरा समझौता है प्यारे बच्चों ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966 को हुआ, जिसमें अगर हम बात लेकर चले तो भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री साहब पहुंचे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, और पाकिस्तान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अयूब खान, ये आए हैं। इस समझौते में मध्यस्थता करने वाले रशिया के पीएम है जिनका नाम है कोसिजन, इनके द्वारा ये मध्यस्थता की गई। और साथ में प्यारे बच्चों ये समझौता आखिर में हुआ क्यों है? तो ये समझौता होने का कारण है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्यारे बच्चों शिमला समझौता, 2 जुलाई 1972 का है। ये समझौता हुआ है 2 जुलाई 1972 का। तो शिमला समझौता हुआ तो ये भारत में ही हुआ। अच्छा, क्यों हुआ? तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, वही पाकिस्तान को हमने हराया। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद कि भैया युद्ध विराम कर लो, साथ में आपसी विवाद को बैठकर सुलझाया जाए इस चीज के लिए। अब यहां पर हमें मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहली बात कि भारत से कौन रहा? तो भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो ये थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो पाकिस्तान के पीएम हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। समझौता आखिर में बुलाया क्यों गया था?
तो 1971 के युद्ध के बाद कारण की बात करें, 1971 युद्ध के बाद आपसी विवाद को सुलझाने के लिए इसके बाद हमारा अगला जो समझौता देखा जाता है, दिल्ली समझौता आता है। और दिल्ली समझौता जो हम लेकर चले प्यारे बच्चों, ये चलेगा 1973 में, अगस्त 1973 बोला जाता है। तो अगला समझौता आता है दिल्ली समझौता। ये कब का है प्यारे बच्चों? अगस्त 1973 का है। तो आखिर में समझौता क्यों बुलाया गया था? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में व्यापार करने। अच्छा, इसमें प्यारे बच्चों कोई प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुआ, यहाँ पर तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। तो ये समझौता हुआ, तो सीधा कारण ले लेते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य व्यापार, सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, कि तीनों देशों के बीच में व्यापार बढ़िया हो सके और साथ में सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़िया किया जा सके। साथ में प्यारे बच्चों एक बहुत गहरा पॉइंट आता है, 6000 पाकिस्तानी सैनिक भारत ने रिहा किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5000 वर्ग मील क्षेत्र, 5000 वर्ग मील क्षेत्र जो भारत ने बांग्लादेश का कब्जा कर लिया था, वापस लौटा दिया। अब ये बांग्लादेश वाले जो अब कर रहे हैं कार्य, बिना मतलब के धर्म का आडंबर मचा रहे हैं, हिंदू भाई को मार रहे हैं या आपस में विवाद लेकर चल रहे हैं, ये भूल गए कि 1973 में तुम्हारा 5000 वर्ग मील का क्षेत्र हमने वापस किया, उनको आजाद हमने किया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, भारत की ऐसी दो नालायक औलादें हैं, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो हर वक्त अपने पिता की नाक में दम रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये कि भारत आपका बाप है, जब चाहे जब, जैसे चाहे जहां, जिस वक्त चाहे उस वक्त खत्म कर सकता है। लेकिन क्या करें, बड़े बाप की बिगड़ी औलादें हैं ये, तो संभालनी तो पड़ेंगी, हमको संभाल रहे हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों एक और समझौता, यहां पर बात करते हैं गैर परमाणु आक्रमण समझौता। गैर परमाणु आक्रमण समझौता। गैर परमाणु आक्रमण समझौता कब का? तो प्यारे बच्चों ये समझौता हुआ 31 दिसंबर 1988 को। तो समझौता है 31 दिसंबर अच्छा, कौन कौन शामिल हुए? तो इसमें शामिल हुए पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली को भुट्टो की ये पुत्री है, और भारत से आए हैं राजीव गांधी।
तो भारत से राजीव गांधी और पाकिस्तान से हैं बेनजीर भुट्टो। हत्या कर दी जाएगी इनकी भी गोली मारकर। कारण क्या था कि ये बुलाने का डर गए थे ये। कारण हुआ प्यारे बच्चों, भारत ने राजस्थान में जैसलमेर के समीप प्यारे बच्चों एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम था ब्रास टैक्स युद्ध अभ्यास। इस युद्ध अभ्यास से डर गया ये कि आने वाले वक्त में अगर भारत भी परमाणु की शक्ति संपन्न हो जाए तो हमारे पर परमाणु बम चला देगा। तो इसका कारण था प्यारे बच्चों ब्रास टैक्स। कहां हुआ युद्ध अभ्यास? राजस्थान। पाकिस्तान डर गया इस युद्ध अभ्यास से। कितना विशाल का युद्ध अभ्यास है, पता नहीं भारत कब कोई सा बम फोड़ दे। तो प्यारे बच्चों, शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972 को। भारत से पहुंची इंदिरा गांधी, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। कार्रवाई 1971 युद्ध के बाद आपसी विवाद को सुलझाने के लिए। दिल्ली समझौता है प्यारे बच्चों 21 अगस्त 1973 का रखा जाता है, तो उसकी डेट अपन अगस्त 1973 बोलते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य में यह समझौता हुआ था व्यापार सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जिसके आधार पर प्यारे बच्चों 6000 पाकिस्तानी सैनिक हमने रिहा कर दिए और बांग्लादेश का 5000 वर्ग मील क्षेत्र जिस पर हमने अधिकार कर लिया था वो भी हमने वापस कर दिया है कि ले लो बच्चों, ले लो, ऐश करो। इसके बाद आता है गैर परमाणु आक्रमण समझौता जो 31 दिसंबर 1988 का है। भारत से हैं राजीव गांधी, पाकिस्तान से बेनजीर भुट्टो। कारण क्या था? ब्रास टैक्स एक युद्ध अभ्यास था राजस्थान में। इस युद्ध अभ्यास से डरने के कारण पाकिस्तान ने भारत गैर परमाणु आक्रमण समझौता 1988 ये हमारे साथ किया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आगरा शिखर वार्ता, और आगरा शिखर वार्ता है 14 से 16 जुलाई 2001। आगरा शिखर वार्ता कब? चौदह से 16 जुलाई 2001 को आगरा शिखर वार्ता बुलाई गई। यहां पर भारत से कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और पाकिस्तान से कौन है? तो पाकिस्तान से तो परवेज मुशर्रफ अंतिम वक्त में भागा भागा फिर रहा था। तो कहता ना कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, वास्तविकता सच है, इधर उधर भाग ही रहा है। तो ये है पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ। इन दोनों के बीच में आगरा शिखर वार्ता बुलाई गई और आगरा शिखर वार्ता बुलाने का मेन कारण था भारत और पाकिस्तान के जो आपसी मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए। भारत पाकिस्तान आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए। आगरा शिखर वार्ता के बाद प्यारे बच्चों आता है एलओसी युद्ध विराम जो हुआ 25 नवंबर 2003 को। लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और एलओसी युद्ध विराम हुआ 25 नवंबर 2003। तो प्यारे बच्चों यहां से पीएम नहीं होंगे, यहां से जो सेना के डीजीएमओ हैं, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, पापा गलती हो गई, युद्ध रोक दो।
कारगिल वाला हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं अपने अपने घर, हमने बोल दिया चल बेटा जा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इसके बाद आया प्यारे बच्चों लाहौर समझौता, 21 फरवरी 1999 का है। तो ये हमारे पास चलता है 2003 का। लाहौर समझौता, और लाहौर समझौता हुआ प्यारे बच्चों 21 फरवरी 1999 को। लाहौर समझौता जो 21 फरवरी 1999 को बेटा, इसको कहते हैं द्विपक्षीय समझौता, एक दूसरे के मुद्दे सुधारने के लिए। इसी का ही दूसरा नाम है द्विपक्षीय समझौता। यहां पर प्यारे बच्चों भारत से कौन है? तो 1999 कंडीशन चल रही है, तो 100% अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और पाकिस्तान से कौन है? नवाज शरीफ। कारण क्या था? तो ये कारण बुलाया गया बेटा आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए। जो आपसी विवाद हो रहे हैं उनको हम समाप्त कर दें, तो इसको कहते हैं बेटा लाहौर समझौता, 21 फरवरी 1999 का। इसके बाद हम लेकर चले प्यारे बच्चों श्रीनगर दिल्ली लाहौर बस सेवा हमने शुरू करी 20 फरवरी 1999 को। दिल्ली लाहौर बस सेवा, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई प्यारे बच्चों 20 फरवरी 1999 को। बीस फरवरी 1999 को जो है बस सेवा शुरू की गई, इस वक्त में इस बस सेवा का नाम क्या रखा गया? तो सदा ए सरहद, ये शुरू से इसका नाम रखा गया। उस बस सेवा का नाम है सदा ए सरहद। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा बेटा 20 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और ये दिल्ली से लाहौर के लिए बस सेवा शुरू की गई। लेकिन प्यारे बच्चों ये बस सेवा जब संसद पर युद्ध हुआ, संसद पर 2001 में हमला हुआ, तो उसको बंद कर दिया गया। 2001 संसद हमले के बाद बस सेवा बंद कर दी गई कि हम तो तुमको बस दे रहे हैं और तुम हमसे ही हमला कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आगरा शिखर वार्ता 14 से 16 जुलाई 2001 है। भारत की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी और उसकी पाकिस्तान की तरफ से बेटा ये कौन आए? परवेज मुशर्रफ। आपसी मुद्दों को बैठकर शांति से समाप्त करने के लिए हमने और पाकिस्तान ने संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन इसकी चर्चा कोई खास रहती नहीं है। एलओसी युद्ध विराम हुआ 25 नवंबर 2003 को। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपसी समझौते के साथ साथ हुआ, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले बोला, पापा गलती हुई। लाहौर समझौता 21 फरवरी 1999 का द्विपक्षीय समझौता कहलाता है प्यारे बच्चों। भारत से अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान से नवाज शरीफ, कारण वही आपसी मुद्दे सुलझाने के लिए। दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई 20 फरवरी 1999 में। इस बस सेवा का नाम था सदा ए सरहद, जो 2001 में संसद हमलों के बाद से प्यारे बच्चों बंद कर दी गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और बस सेवा दिखाई देगी भारत के श्रीनगर से पाकिस्तान के
मुजफ्फराबाद बस सेवा। तो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद बस सेवा जो हुई है तो ये है 7 अप्रैल 2005 को। तो बस सेवा है प्यारे बच्चों 7 अप्रैल 2005 को। बस सेवा का जो नाम रखा गया ये था बेटा कारवा-ए-अमन। तो इस बस सेवा का नाम है कारवा-ए-अमन। और पुलवामा हमले के बाद प्यारे बच्चों इस बस सेवा को भी बंद कर दिया गया। तो पुलवामा हमला जो हुआ है ये अपन लेकर चलते हैं 18 फरवरी 2019 को। तो पुलवामा हमले के बाद बस सेवा समाप्त। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बस सेवा नहीं है। एक और बस सेवा है प्यारे बच्चों पुंछ रावलकोट बस सेवा। भारत का पुंछ, पाकिस्तान का रावलकोट बस सेवा। और पुंछ रावलकोट बस सेवा जो करी गई थी ये थी बेटा 21 जून 2006 को। और ये बस सेवा भी प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 2019 में बंद कर दी गई और वर्तमान में ये बस सेवा नहीं है। वर्तमान में ये बस सेवा कोई नहीं रहेगी। तो यहां पर हमने लेकर चले बेटा भारत पाकिस्तान संबंध। अब कुछ विवादित पॉइंट आते हैं जिनमें से पहले थोड़ा सा एक हेडिंग ले लेते हैं। विवादित स्थल, बिना मतलब के विवादित स्थल है और कुछ नहीं है, पाकिस्तान की तो आदत ही है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद। सियाचिन ग्लेशियर प्यारे बच्चों भारत का है, लेकिन पाकिस्तान इस पर हमेशा दावा ठोकता है कि ग्लेशियर मेरे क्षेत्र में आता है क्योंकि बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, जबकि रियलिटी सच ये है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही है। सियाचिन ग्लेशियर पर अगर अपन बात करें तो 1984 में जब पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा करने की कोशिश करी तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है प्यारे बच्चों। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भारत के द्वारा चलाया गया, भगाया पाकिस्तान को अपन ने। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों सरक्रीक विवाद। और सरक्रीक विवाद है तो जगह आती है कौन सी? गुजरात। सरक्रीक जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों ये 60 किलोमीटर का एक रिवर चैनल है। बस यही विवाद का कारण है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे क्षेत्र में, जबकि है वास्तविक रूप से सरक्रीक भारत के क्षेत्र में। तो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की गई 7 अप्रैल 2005 को। नाम रखा गया प्यारे बच्चों कारवा-ए-अमन। पुलवामा हमले के बाद ये बस सेवा बेटा समाप्त कर दी गई 18 फरवरी 2019 को। 18 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद ये बस सेवा बंद हो गई। पुंछ रावलकोट बस सेवा 21 जून 2006 को, तो कोई अलग से नाम नहीं है। 2019 में बस सेवा भी समाप्त कर दी। विवादित स्थल कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर विवाद बताया जाता है, जैसे भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था जो पाकिस्तान को भगाने के लिए 1984 में। सरक्रीक विवाद गुजरात में 60 किलोमीटर का एक रिवर चैनल है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज का टॉपिक भारत पाकिस्तान संबंध आपको क्लियर हो गए होंगे, सभी डाउट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।